सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। और आप देख रहे हैं सीजो न्यूज। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सब जगह जो भी चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, सब लोगों से मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है उन्होंने शुरू कर दिया है और लोगों का मिलना जुलना शुरू भी हो गया अपने अपने क्षेत्र में। और हम भी, हमारी भी टीम शिवहर विधानसभा में आ पहुंची है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए ऐसे तो औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, उनकी मंशा से यही पता चल रहा है कि तय समय पे ही विधानसभा चुनाव होना है। हम भी आ पहुंचे हैं शिवहर में। हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर एलएस कॉलेज के प्रोफेसर अजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक विश्लेषण पे चर्चा करने के लिए प्रोफेसर साहब। धन्यवाद सर। आने वाले समय में एक विधानसभा चुनाव जो होना है शिवहर विधानसभा में, आपकी तरफ से भी घोषणा कर दी गई है और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको किस चुनौती के रूप में लेते हैं और इसको कैसे आप देखते हैं? अभी हमने शिवहर विधानसभा के 38 पंचायतों में घूमा है, देखा है। स्थिति काफ़ी दयनीय है, नरकमयी है। हर पंचायत में तरह तरह के दिक्कतें हैं, जो सरकार के स्तर पर जो काम स्थानीय माननीय विधायक के स्तर पर होना चाहिए, जो काम स्थानीय सांसद के स्तर पर होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। आज चारों तरफ युवाओं में हतोत्साह है, निराशा है, एक अलग वातावरण है। हमारे युवाओं में बेरोजगारी के कारण एक जो निराशा का भाव झलक रही है, इसके लिए हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो दोषी हैं। आप देख रहे हैं विगत 10 वर्षों से जो वर्तमान परिदृश्य है हमारे शिवहर का, सड़क की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, सूसा की तरह मुंह बाए हुआ है। तो मैं एक मिशन लेकर, मेरे पास शिवहर जिला के विकास का रोड मैप है, मास्टर प्लान है। मैं चाहता हूं अगर जनता मुझे मौका दिया तो मैं उस रोड प्लान को, मैं उस रोड मैप को निश्चित रूप से जनता के सामने लाऊंगा। मेरे पास पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक एक सोच है जिसको मैं लागू करूंगा, लागू करवाऊंगा और ये निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में शिवहर जिला बिहार का ही नहीं पूरे भारत देश के अग्रणी जिलाओं में शुमार होगा। मैं चाहता हूं कि पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए पुस्तकालय हो, पढ़ने वाले हमारे बच्चों के लिए, वहाँ कम्पिटिटिव भावना कैसे हमारे स्टूडेंट्स में जगे, हमारे युवाओं में जगे, इस पर मुझको फोकस करना है। वहाँ का जो युवा है, वहाँ के छात्र हैं, वहाँ के जो छात्राएँ हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस पर मेरा ज़्यादा ध्यान है। उसके बाद वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, जो अभी गांव घर में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जो चरमरा रही है। अभी देखिए बाढ़ का समय है, अतिवृष्टि का समय है, हजारों किसानों का धान का फसल बह गया है, अभी तक अनुदान नहीं मिल रहा है। हम शिवहर के चारों तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर आश्रय लिए हुआ है, सार्वजनिक स्थानों पर आश्रय लिए हुआ है। मैं उनको देख के मेरा मन बहुत आहत हो रहा है। मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ कि इतने वर्षों से इन लोगों को उचित व्यवस्था नहीं दी गई। अभी प्रवासी मजदूर की समस्या है। हमारे पास भौगोलिक स्थिति है, हम चाहें तो यहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो सूप बीनता है, डगरा बीनता है, छैंटा बीनता है। हम चाहते हैं कि उसके लिए उस तरह का इंडस्ट्री सेटअप कराया जाए। मैं, हमारे जो माली समाज के लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि 4-5 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था करें ताकि वह फूल का उत्पादन करे और हमारा फूल हमारे भारत के अन्य राज्यों में ही न जाए, अन्य शहरों में भी न जाए और विदेश भी जाए। मैं उन पर भी ध्यान दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो युवाओं हमारे जो भटक रहे हैं, जिनमें भटकाव आ रहा है, उनको एक नई और दशा
और दिशा मिले, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करता आ रहा हूँ और भविष्य में भी प्रयास करता हूँ। और इसी लक्ष्य को लेकर, इसी मिशन से मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा करूँ और शिवहर को आगे बढ़ाऊँ। सर, एक भावी उम्मीदवार के तौर पे आप शिवहर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप जैसे और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी की हो या राष्ट्रीय पार्टी की हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए चेहरे हैं शिवहर विधानसभा के लिए और नए सिरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें आप अपने आप को कितना सेटल महसूस करते हैं, कैसे मतलब उसको देखते हैं? धन्यवाद प्रवीण जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही प्रासंगिक और समीचीन है। आप भी घूमते हैं, आपका भी क्षेत्र का भ्रमण होता है, आपने जो शिवहर का स्थितियां देखा है, परखा है, समझा है, आपको किसी भी तरह से कोई विकास दिखाई नहीं देता हो। आज मैं भिन्न भिन्न पंचायतों में घूम रहा हूँ, एक पंचायत दूसरे पंचायत से कटे हुए है। शिवहर मुख्यालय में जाने के लिए मोटरसाइकिल के अलावा और कोई रास्ता नहीं, टेम्पू नहीं जा सकता है। आज किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो हमारे समझ से वहाँ तक कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पाएगा या डॉक्टर तक पेशेंट नहीं पहुँच पाता। आज देखिए चारों तरफ कोरोना संक्रमण से घिरा हुआ है हमारा शिवहर कोरोना संक्रमण के चपेट में। ऐसे जो वर्तमान विधायक हैं उनके तरफ से इसके रोकथाम के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं की गई, जो बहुत ही दुखद है। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज में वैसे लोग आएँ जो जनता के पीड़ा को समझे, जनता के कष्ट को समझे, जनता के लिए काम करें, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि है और जनता के लिए अगर काम नहीं होता है इन प्रतिनिधियों के द्वारा तो बड़ी तकलीफ होती है। आज जो जनता की हालत है, जहाँ भी जाता हूँ जनता, बुजुर्गों, युवाओं, किसानों, मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। अगर सही समय पर उनको भोजन नहीं दिया जाए, सही समय पर उनको चिकित्सा नहीं दिया जाए तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, मरणासन पर आ जाएंगे। तो स्थिति, एक तो गरीब जिला है, एक यहाँ मात्र इनकम का साधन सब्जी है, धान का फसल है, गेहूं का फसल है। बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण फसल भी बर्बाद हो गया है और किसानों और मजदूरों को देखने वाला नहीं है। यहाँ प्रतिनिधि को कोई चिंता नहीं है। यहाँ प्रतिनिधि फिर कैसे जीते, फिर कैसे विधानसभा जाए, केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं। बाकी न शिवहर के विकास से मतलब है उनको, न शिवहर के सड़क से मतलब है उनको, न शिवहर के स्वास्थ्य से मतलब है उनको, न शिवहर के युवाओं से मतलब है उनको। केवल कैसे हम विधानसभा पहुँचे, कैसे हमको टिकट मिले। इस बार दल बल से ऊपर जो जनता भी चाह रही है कि जो शिक्षा भी होंगे, जो अच्छे होंगे, जिसमें समाज पर अच्छी पकड़ होगी, अच्छा संस्कार होगा, वैसे लोगों को जनता भी चुनेगी। जनता भी ऐसे लोगों से उब चुकी है। आप जाइए, आप भी जाते होंगे, मैं भी जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से मैं आपको वादा करता हूँ, फिर आप मेरे सामने आइएगा और कहिएगा पिछला जितना भी प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है मैं उसका रिकॉर्ड करूँगा। मैं यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कराऊंगा, मैं यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा और मेरे पास मिशन विजन है, मैं करा सकता हूँ। मुझको अध्ययन है इस पर, मुझको इस पर रिसर्च है। मैं दिन रात इसी पर रिसर्च करता हूँ कि शिवहर जिला का विकास कैसे होगा, शिवहर जिला के जो मजदूर हैं, शिवहर जिला के जो किसान हैं, शिवहर जिला के जो युवा हैं, शिवहर जिला के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका विकास कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। मैं दिन रात इस पर लगा हुआ हूँ। चुनाव आ रहा है, मैं भी अपना मैनिफेस्टो दूंगा, मुझको क्या करना है। शिवहर का मेरे पास मास्टर प्लान है, शिवहर के विकास के लिए मैंने रोड मैप तैयार किया हूँ। आप थोड़ा इंतजार करिए, सारा मैं पब्लिक के सामने रखूंगा, पब्लिक डोमेन के सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा और निश्चित रूप से जो मैं रखूंगा वही मैं करूंगा। मुझके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें और विश्वास करें और सफलता मिलेगी और शिवहर जिला को मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, ये थे प्रोफेसर अजय कुमार जो शिवहर से थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, समय देने के लिए हमारे चैनल पे। और कैमरामैन शिशिर के साथ प्रवीण मिश्रा, सीजो न्यूज शिवहर।